गौ माता का दान कहते हैं कि करना चाहिए अंतिम समय में। तो अंतिम समय में गौ माता का जो दान करें तो उनसे जब प्रार्थना कर रहे हैं, कहते हैं विष्णुपुरम द्विजम श्रेष्ठम मम उद्धार महीश्वरम यम मार्गे महाघोरे तम नदी सतयोजनम। आपको इसलिए मैं यह दान कर रहा हूँ, गौ दान कर रहा हूँ कि जो 100 योजन वाली बैतरणी नदी आती है उसे मैं पार कर जाऊं। हे गौ माता, यम के द्वार के पास महामार्ग में स्थित जो बैतरणी नदी है वहां मेरी प्रतीक्षा करना, वहां चलना और वहां मेरी प्रतीक्षा करना। हे गौ माता, आप उस बैतरणी नदी से पार कराती हो, आपको मैं बार बार कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। गौ माता को कहते हैं नमस्कार करें। गौओं में आगृतम संतु, गौओं में संतुपिष्टता, गौओं में हृदय संतु, गौवम मध्य वसाम्यहम या लक्ष्मी सर्वभूतानां या चो देवे प्रतिष्ठिता अधेनु रूपेण सा देवी मम पापम पयोहतु। यानी मंत्र से हम गौ माता को प्रार्थना करें कि हे गौ माता, मेरे आगे भी तथा मेरे पीछे भी गौ रहे, मेरे आगे भी गौ रहे, मेरे हृदय में गौ हो और मैं स्वयं माँ गौ माता आपके ही मध्य में, आपके बीच में ही मैं निवास करूं। जो सब प्राणियों में लक्ष्मी है, सब देवताओं में प्रतिष्ठित है, पूजनीय है, वही धेनु माता मेरे सन्मुख विराजमान रहे। कृपा करके मेरे पाप का नाश करो। इस तरह से अंतिम समय में जो गौ दान करते हैं, बैतरणी तारक नामक जो गौ है, इस तरह से गौ माता की प्रार्थना करनी चाहिए। इति मंत्रैश्य संप्राप्य, यानी ये मंत्र हैं, फिर हाथ जोड़ लें, गाय और ब्राह्मण और यम के सन्मुख इन्हीं मंत्रों से प्रार्थना करते हुए गौ का, ब्राह्मण का, सबका परिक्रमा करें और फिर जो भी चीजें हैं, गौ है, जो वस्तु है, वह ब्राह्मण को दे दे। इस विधान से जो पुरुष गौ का दान करता है वह धर्म मार्ग के द्वारा धर्म भगवान के उस सभा में चला जाता है। ज्ञानी पुरुष को चाहिए जब शरीर निरोगी हो, जब स्वस्थ हो, कोई बीमारी ना हो, तो वह अपने लिए कहते हैं बैतरणी व्रत का आचरण करे, बैतरणी व्रत भी करे, गौ दान करे। दाता के महामार्ग, यानी जो ये सब कार्य करेगा उसके उस महामार्ग में कहते हैं कि कोई दुख संकट नहीं आएगा। हाँ, कहते हैं बैतरणी नदी नहीं आएगी। यही समझ करके हम लोगों को कहते हैं गौ